हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक नई इकाई को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं और वो है हमारी इकाई नंबर 2। इकाई नंबर 2 के अंतर्गत आज हम आप लोगों को वैद्युत चालन चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ और साथ ही में मैं आप लोगों को कम से कम 3 से 4 परिभाषाएं महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं और आप सभी लोग कर नहीं पाते हो क्योंकि आप लोग क्या करते हो, परिभाषाओं को रट लेते हो। इस वजह से जब एग्जाम में कोई परिभाषा पूछी जाती है या कोई रिलेशन पूछा जाता है तो आप वहाँ पर नहीं कर पाते हो क्योंकि आप भूल जाते हो। रटा हुआ ज्ञान बहुत ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो पूरी बात को हमारे ध्यान से समझिएगा। और यदि आप इसके पहले की क्लासें देखना चाहते हैं, देखिए आप सभी लोगों को जो चैप्टर हैं आपके प्रत्येक चैप्टर के सभी डेरिवेशन क्रम वाइज कराए जा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप इकाई नंबर 1 के सभी चैप्टरों के क्रम वाइज डेरिवेशन देखना चाहते हैं, डेरिवेशन की क्लासें देखना चाहते हैं, तो आप जाइएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया जा रहा है। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे वैद्युत चालन चैप्टर को और इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण डेरिवेशन या आप कह सकते हो रिलेशन, ठीक है, वो है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। ये आपके एग्जाम में आया है कई बार, 2 से 3 नंबर में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर इस रिलेशन में बात करें तो हमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग को भाई हम अनुगमन वेग भी कहते हैं, तथा वैद्युत धारा में संबंध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है अपवाह वेग और एक आ रहा है वैद्युत धारा। तो सबसे पहले हम अपवाह वेग और वैद्युत धारा को तो समझें। जब हम वैद्युत धारा और अपवाह वेग को समझ जाएंगे तो इसका रिलेशन भी निकालना जान जाएंगे, ठीक है। अगर आपको अपवाह वेग या अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप रिलेशन इतनी जल्दी नहीं फाइंड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम अपवाह वेग के बारे में बता देते हैं। देखिए, कोई एक आपका धातु का चालक तार है, तो धातु के चालक तार के सिरों को जब आप बैटरी के सिरों से जोड़ करके विभवांतर स्थापित करते हैं तो क्या होता है कि जो चालक तार होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन वो उच्च विभव की ओर एक औसत वेग से गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस औसत वेग को हम क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग को हम Vd से लिखते हैं। किससे लिखते हैं भाई? Vd से। D स्मॉल बनाते हैं, V बड़ा बनाते हैं। Vd से हम प्रदर्शित करते हैं अनुगमन वेग को, क्योंकि ये भी एक प्रकार का वेग होता है, इसलिए हम इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे, क्योंकि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। सिंपल है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि अनुगमन वेग क्या है। अनुगमन वेग क्या है कि जब किसी धातु के चालक तार के सिरों को हम बैटरी के सिरों से जोड़ करके विभवांतर स्थापित करते हैं तो चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो क्या करते हैं? उच्च विभव की ओर एक औसत वेग से गति करते हैं। इस औसत वेग को हम अनुगमन वेग बोलते हैं। क्लियर हुई बात? अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? Vd से। अब बात करें यहाँ पर जो है वैद्युत धारा क्या होती है, तो आपने क्लास 10th में ही पढ़ा। वैद्युत धारा I बराबर होती है Q अपान में T। आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक यहाँ पर बात करें तो कूलाम प्रति सेकंड भी होता है और एम्पियर भी होता है। एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वैद्युत धारा से कि वैद्युत धारा आपकी कैसी राशि है। तो हम बात करें, देखिए वैद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और आपको पता है कि जिन राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है वे राशियाँ सदिश कहलाती हैं। लेकिन वैद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है। वैद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है, जबकि वैद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों है। क्यों है? क्योंकि जो वैद्युत धारा है वो सदिश राशि के नियमों का पालन नहीं करती है तो उसमें परिमाण और दिशा दोनों, लेकिन वो सदिश राशि के नियमों का पालन नहीं करती है। इस वजह से वैद्युत धारा आपकी कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता हूँ तो मैंने देखा है कि वैद्युत धारा कैसी राशि, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है। अब चलिए यहाँ पर हम रिलेशन को फाइंड करते हैं, क्योंकि हम अपवाह वेग और वैद्युत धारा के बारे में जान चुके हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने एक चालक तार लिया है। क्या लिया भाई? एक चालक तार लिया है। इसमें मैंने मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दिखाया है, ठीक है, और ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना कि जो ये चालक तार है इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। I धारा प्रवाहित हो रही है तो T सेकेंड पश्चात
इसके परिच्छेद से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा यदि आवेश क्यों हो तो जो इसमें प्रवाहित धारा होगी वो क्या लिखोगे, धारा I बराबर क्यू अपन टी। मैंने अभी बताया I धारा I बराबर क्यू अपन टी होता है। तो यहाँ पर हम कौन सी लाइन लिखेंगे, भाषा को भी आप यहाँ पर जान लीजिए। हम लिखेंगे यहाँ पर कि माना किसी चालक तार में I धारा क्या हो रही भाई, प्रवाहित हो रही है, तब t सेकेंड बाद तार के परिच्छेद का मतलब क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों का आवेश क्यों हो तो तार में प्रवाहित धारा I बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपान में टी। कितना हो जाएगा, क्यू अपान में टी। मैंने अभी आपको बताया। इतनी लैंग्वेज लिखने के बाद आप लिखोगे, देखिए ज़्यादा हिंदी तो लिख नहीं सकते हैं। इतनी लैंग्वेज लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, इतनी लैंग्वेज लिखने के बाद आपको लिखना है कि माना जो ये आपका चालक तार है, चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो आपकी n है और प्रति एकांक, या आप कहोगे प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, ऐसा भी बोल सकते हो। या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है भाई, अनुगमन वेग को मैंने अभी बताया कि वीडी से लिखते हैं। तो जो ये चालक तार है, ये चालक तार के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और जो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है वो कितना है आपका, वीडी है। कितना है भाई, अनुगमन वेग आपका वीडी है। और जो ये आपका चालक तार है, इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल यदि a है तो हम क्या करेंगे, 1 सेकंड में इस चालक तार के परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको कौन सी लाइन लिखना है, देखिए सबसे मेन लाइन है, यहाँ पर लिखना है माना चालक तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल, ध्यान से समझिएगा, परिच्छेद का क्षेत्रफल a तथा प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या है, इलेक्ट्रॉनों का वेग Vd है हो तब। ठीक, इतना लिखने के बाद फिर इसके बाद आपको लिखना है 1 सेकंड में, कि 1 सेकंड में चालक तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तब लिखेंगे तब 1 सेकंड में चालक तार के परिच्छेद से होकर, है ना, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, सबका गुणा कीजिए n। ठीक है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। उसके बाद क्षेत्रफल कितना है, a, और वेग कितना है, vd, अनुगमन वेग कितना है, vd। तो n a कितना हो जाएगा, vd। तो मैंने 1 सेकंड में चालक तार में परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली तो NaVd आया। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे 30 सेकंड में चालक तार के परिच्छेद से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, NaVd, और इसको गुणा कर देंगे T से। ठीक है, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम E से लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश को कितना लिखते हैं भाई, E से लिखते हैं। तो यहाँ पर तुमको देखिए मैंने निकाल दिया है T सेकंड में चालक तार के परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आपको अगली नई लाइन लिखनी है कि T सेकंड में तार के
अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले आवेश की मात्रा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा E है, तब देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन आपको और लिखनी पड़ेगी। देखिए इसमें लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि अतः T सेकंड में, है ना, चालक तार के T सेकंड में चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद आप लिख लीजिए या परिच्छेद लिख लीजिए, अनुप्रस्थ परिच्छेद, ठीक है। अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले आवेश की मात्रा निकालेंगे, से गुजरने वाले आवेश की मात्रा, किसकी मात्रा भाई? आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, आवेश की मात्रा को क्यों से लिखेंगे? क्यों बराबर एन ई होता है, ठीक, क्यों बराबर एन ई होता है। और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई? NaVDT। तो यहाँ पर n का मान लिख देंगे, तब क्यों बराबर n की वैल्यू टोटल आई है NaVD, है ना, और N2 में T। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि I बराबर Q/T। समीकरण 1 में हम इस Q का मान रख देंगे, जो ये Q का मान आया है। तो समीकरण 1 में Q का मान रखने पर, तो समीकरण 1 थी आपकी I बराबर Q/T। Q का मान आया है N, उसके बाद यहाँ पर देखिए E से मैंने गुणा नहीं किया, E से गुणा कर दीजिएगा, NaVDT और N2 में E, और अपान में कितना है भाई? अपान में आपका T है। I बराबर Q/T, Q की वैल्यू रख दी मैंने। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ये T से T कैंसिल हो जाएगा और I बराबर हमें मिल जाएगा N, उसके बाद E लिख लीजिए, उसके बाद A लिख लीजिए, उसके बाद VD लिख लीजिए। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा रिलेशन मिला, I बराबर NeAVD। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप ना समझ पाए तो आगे के जो डेरिवेशन है इस चैप्टर के वो आप नहीं समझ पाओगे। I बराबर NeAVD, ये होता है अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। लिखोगे यही धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। अनुगमन वेग में क्या है भाई? संबंध है। समझ गए? आपको अब अनुगमन वेग या अपवाह वेग के बारे में मैंने बताया, वैद्युत धारा के बारे में बताया, और इसके बीच रिलेशन के बारे में भी मैंने बताया। और इतनी थ्योरी तो लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इतनी थ्योरी आप नहीं लिखोगे तो बेकार पे रिलेशन में ऐसा समझ में ही नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। इतनी थ्योरी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके सामने लिख दिया है, ठीक है ना। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और एक मेन परिभाषा हम यहाँ पर जानेंगे धारा घनत्व की। किसकी परिभाषा जानेंगे? धारा घनत्व की, कि धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व को हम J अक्षर से लिखते हैं, और J बराबर, देखिए परिभाषा को मत रटिएगा मत, J बराबर I अपान कितना होता है? A होता है। J बराबर I अपान A होता है। यहाँ A क्या है भाई? क्षेत्रफल है, किसका? चालक तार का। और यहाँ पर I की बात करें तो धारा हो जाएगी। तो हम इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे? इसकी परिभाषा बोलेंगे कि किसी चालक तार के किसी बिंदु पर प्रति एकांक, देखिए प्रति का चिन्ह लगा है और एक को मैं मान के चलता हूं एक, और एक को फिजिक्स की भाषा में पढ़ते हैं एकांक। तो किसी चालक तार के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबवत धारा को उस बिंदु पर हम क्या बोलते हैं भाई? धारा घनत्व बोलते हैं। क्या बोलना है आपको? एक बार और सुन लीजिए। आपको बोलना यह है कि किसी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, या आप बोल सकते हो कि किसी चालक तार के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबवत धारा को उस बिंदु पर हम क्या बोलते हैं? धारा घनत्व बोलते हैं। और धारा घनत्व को हम J अक्षर से लिखते हैं। परिभाषा समझ लीजिए, रटिए मत। किसी चालक तार के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबवत धारा को इस बिंदु पर हम क्या बोलते हैं? धारा घनत्व बोलते हैं। धारा घनत्व को J अक्षर से लिखते हैं। J बराबर होता है I अपान A।
क्या होता है भाई, आई अपान ए होता है। क्लियर इतनी बात। और मात्रक की अगर बात करें धारा घनत्व की, तो धारा घनत्व का मात्रक यहाँ से आ जाएगा। देखिए आई का मात्रक यानी धारा का मात्रक एम्पियर और ए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और छोटा सा रिलेशन आप सभी लोगों के समक्ष यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। अभी मैंने यहाँ पर क्या फाइंड किया, अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध। अब यहाँ पर हम धारा घनत्व और अपवाह वेग में क्या करेंगे भाई, संबंध को फाइंड करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैंने आपको इसको समझा दिया है। अब बढ़ते हैं अगले रिलेशन की ओर। ठीक है, इसको यहाँ पर थोड़ा रफ करेंगे हम। और अगला हमारा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, छोटा सा। ठीक, इसको भी आप लोग जान लीजिए। देखिए अगली हेडिंग हम बनाएंगे धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। अगली हेडिंग क्या रहेगी, धारा घनत्व। धारा घनत्व को मैंने बताया जे अक्षर से लिखते हैं, तथा अनुगमन वेग में संबंध। किसमें भाई, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को वीडी से भी लिखते हैं। अनुगमन वेग वीडी में क्या निकालेंगे हम, संबंध निकालेंगे भाई। ये छोटा सा रिलेशन है, इस रिलेशन की मदद से कई सारे आपके न्यूमेरिकल भी लग जाएंगे। धारा घनत्व जे तथा अनुगमन वेग वीडी में संबंध निकालेंगे। तो वी नो दैट आप लिखोगे, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया, धारा घनत्व की परिभाषा से। किस परिभाषा से भाई, धारा घनत्व की परिभाषा से। धारा घनत्व की परिभाषा से आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है जे बराबर होता है आई अपान में ए होता है। ठीक है, लिखोगे परंतु आपने अभी इसके पहले एक रिलेशन पढ़ा है, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध से आई बराबर एन ई ए और वी डी। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो ये आ जाएगा आई का मान रखने पर, आई का मान रखने पर, और आई का यहाँ पर मान रख देंगे तो ये जो हो जाएगा जे बराबर एन ई ए वी डी अपान में कितना हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, जे बराबर निकल के आएगा एन ई वी डी। अब यहाँ पर इस रिलेशन में देखो तो जे क्या है, धारा घनत्व है, वी डी क्या है, अनुगमन वेग है। तो अनुगमन वेग और धारा में क्या, धारा घनत्व में क्या हमें संबंध तो ज्ञात करना था। तो यही जो है वो अनुगमन वेग और धारा घनत्व में क्या है भाई, संबंध है। तो आप एक लाइन यहाँ पर लिख लेना, यही धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या है भाई, संबंध है। अनुगमन वेग में संबंध है। तो मैंने आज की क्लास में आप लोगों को बहुत ही छोटी छोटी परिभाषाएं बताई और छोटे छोटे दो रिलेशन थे बहुत ही महत्वपूर्ण, जिनकी मदद से हम आगे के डेरिवेशनों को सॉल्व करेंगे, वो मैंने आपको समझाएं। उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी क्लास में आप लोगों को ये दोनों प्रश्न अच्छे तरीके से तैयार हो गए होंगे। परिभाषा आप लोगों को रटनी नहीं पड़ेगी, जो मैंने आप लोगों को समझाया है यदि आपने देखा है अच्छे तरीके से तो आप ज़रूर तैयार कर लोगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को मिलूंगा आगे के डेरिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।